पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी अपने अपने परिवार के साथ खुश रहते थे। उसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उनकी शादी को पूरे 1 साल बीत गए थे, परंतु उनकी अभी तक कोई संतान ना थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। चलो मीना, हम नदी पर चलते हैं। क्या तुम हर वक्त घोंसले में ही उदास बैठी रहोगी? चलो नदी पर ही चलो, बाहर की हवा खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं चीकू जी, मुझे नहीं जाना बाहर। सारे जंगल के पक्षी मुझे मनुष्य पांच बोलते हैं। मुझे नहीं जाना। अगर हमारा कोई अंडा नहीं तो उसमें मेरा क्या कसूर? सभी पक्षी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? चीकू मीना को बहुत समझाता है और किसी तरह उसे नदी पर ले जाता है। नदी पर और भी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे। मीना के आते ही, मनहूस चिड़िया, तुम्हें पता नहीं कि इस समय नदी पर हम मम्मा पापा पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो तुम क्यों आई हो? ये चिड़िया हमारे बच्चों को नजर लगाने आई है। खुद को तो कोई अंडा हुआ नहीं और हमारे बच्चों को घूरती रहती है। नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो चीकू जी जिद करके ले आए। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे नहीं जाना नदी पर। नहीं मीना, तुम मनुष्य नहीं हो। अगर हमारा कोई अंडा नहीं तो क्या तुम मनुष्य हो गई? ये लो, देखो पक्षियों, अब मनहूस को मनहूस नहीं तो फिर क्या कहेंगे? कालू जी, ये चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। हम इस मनहूस चिड़िया को अपने जंगल से ही बाहर निकाल देते हैं, तभी हमें और हमारे बच्चों को चैन मिलेगा। हाँ चंदा, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया, तुम चली जाओ इस जंगल से। तुम्हारे कारण हमारे जंगल की भी बदनामी हो रही है। आप इस तरह मुझे इस जंगल से कैसे निकाल सकते हो? मैंने आप लोगों की हर मुसीबत में मदद की है। तुम ठीक कह रही हो मीना, तुमने पहले हमारी बहुत मदद की है। कालू जल्दी से बोलता है। कबूतर यार, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है? ये चिड़िया जलन के मारे न जाने हमारे बच्चों को क्या करे। खुद का तो इसका कोई अंडा नहीं। ये सुन तोते की पत्नी डर जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, कालू भैया सही कह रहे हैं। चिड़िया को यहाँ से जाना होगा। ठीक है, अगर आप सब नहीं चाहते कि मैं इस जंगल में रहूं तो मैं चली जाऊंगी। नहीं मीना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर बात सिर्फ अंडे की है तो हम अनाथालय जाकर एक बच्चा गोद ले लेंगे, जिसके बाद कोई भी पक्षी तुम्हें मनुष्य नहीं कहेगा। ये सुनकर चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले ही दिन चिड़िया और चीकू अनाथ आश्रम से एक बेटी चिड़िया को गोद ले लेते हैं, जिसके बाद जंगल में कोई भी पक्षी मीना को मनहूस नहीं बोलता और मीना भी बिना किसी झिझक के कहीं भी आती जाती। ओए कालू, मुझसे तो इस चिड़िया की खुशी देखी नहीं जाती। अच्छा खासा मौका मिला था उस छोटी चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने का, पर वो भी हाथ से निकल गया। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? करूँगी तो मैं इस चिड़िया को ताने तो ज़रूर मारूंगी। सभी पक्षी मैदान में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चंदा और कालू भी आ जाते हैं। और पक्षियों, कैसे हो आप सब? ये क्या, आप सब पक्षी ने तो इस चिड़िया को फिर से सर पर चढ़ा लिया। आप सब भूल गए कि ये बच्ची इसकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की गोद ली है। तो क्या हुआ चंदा, चिड़िया ने किसी अनाथ बच्ची को पालने के लिए उसे गोद लिया। इससे उस बच्ची को माँ मिल गई और चिड़िया को एक बच्ची मिल गई। तुम सब पागल हो। अगर गोद ही लेना था तो बेटा चुरा लेती। बेटी कौन लेता है? उसे तो पालो पोसो और फिर दहेज के साथ उसे विदा करो। नहीं चंदा बहन, ये आपकी गलत सोच है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। आप देखना, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी और उसे बड़ी अफसर बनाऊंगी।
चंदा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और एक दिन चिड़िया का अपना खुद का अंडा हो जाता है, जिसमें से बेटा चिड़ा निकलता है। चिड़िया का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। चीकू जी, देखें देखें, हमारे अंडे से बेटा चिड़ा निकला है। हमारा परिवार आज पूरा हो गया। पहले हमारे पास एक भी बच्चा नहीं था और आज देखो हम दो दो बच्चों के माता पिता बन गए। ये तो हमारे किसी नेकी का ही फल मिला है। चीकू जंगल के सभी पक्षियों को मिठाइयाँ बांटता और सारे पक्षियाँ दोनों को बधाइयाँ देते। मीना और चीकू खूब मेहनत करते और अपने दोनों ही बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाते। ये सब देख कालू और चंदा का भी सर शर्म से झुक जाता है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।